अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं फरहान डेव्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। इसमें हम आपको बताएंगे कि एआई के इस दौर में फुल स्टैक डेवलपर बनने का रोड मैप क्या है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करना है, कहाँ से सीखना है और एआई के आने के बाद वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है, तो आज की वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और एआई को अपनी लर्निंग में कैसे यूज़ करना है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, शुड यू लर्न टू कोड इन 2026? यस, आज के इस एआई के एडवांस दौर में भी हमें कोडिंग सीखनी चाहिए। कोडिंग हमें बताती है कि हम कैसे सीखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हमें टाइपिंग करनी आएगी। एआई इज़ अ टूल। आज के इस एडवांस दौर में एआई इज़ अ टूल। आई सेड एआई इज़ अ टूल, नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ यू। एआई आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई एक असिस्टेंट है जो आपके काम को आसान बना सकता है। अगर आप एआई से कोड भी लेंगे ना, आपको लेकिन कोड का नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं, कोड वो है किस बारे में, तो आपको एआई से कोड लेने का कोई फ़ायदा नहीं। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, एआई टूल्स। हम जो वेब डेवलपमेंट करेंगे हम उसमें एआई को इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। मतलब एआई से काम बहुत से आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। What AI does versus what still matters। AI क्या कर सकता है? AI हमें कोड दे सकता है, टेम्पलेट्स दे सकता है। हमारे सोच को, मतलब अगर हम उसे अपनी सोच देंगे कि हम ये सोचें तो हमें उसको और ज़्यादा इन्हांस करके दे देगा। लेकिन यू स्टिल डिसाइड व्हाट टू बिल्ड एंड व्हाई मैटर्स, कि हमें क्या बिल्ड करना और क्या मैटर करता है। हमें कोड को कैसे ठीक करना जब वो ब्रेक कर रहा हो और एक रॉन्ग आंसर्स दे भी रहा है या नहीं। ए रॉन्ग आंसर्स भी दे सकता है और करेक्ट आंसर्स भी, क्योंकि वो एक एआई है कि ह्यूमन नहीं। तो ये हमारे रोड मैप में 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फाउंडेशन, जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम फ्रेमवर्क्स में डेप्थ में जाके फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर, व्यू। तो इस टाइम जो सबसे पॉपुलर है वो रिएक्ट है, तो हम भी रिएक्ट पर काम करेंगे। उसके बाद बैकएंड में हम Node.js, APIs और ऑथेंटिकेशन वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, जैसे नेटलीफाई, वर्सेल वगैरह पे। डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब होता है हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसे हमने लाइव कर दिया। उसके बाद हम इसमें एआई फ्लुएंसी सीखेंगे कि हम वेब डेवलपमेंट में एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बेसिकली HTML में हम वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पेज देखते हैं, प्रॉपर एक लेआउट देखते हैं, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, उसमें हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी हेडिंग उसमें कहाँ पर है, उसमें पैराग्राफ कहाँ पर लिखा है, उसमें बटन कहाँ पर है। तो ये जो सारा काम होता है वो ये HTML करता है। उसके बाद CSS का काम होता है स्टाइलिंग देना। मतलब टेक्स्ट का कलर है जो वैसे डिफ़ॉल्ट कलर, हम सबको पता है कि टेक्स्ट एडिटर में डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है ब्लैक है, लेकिन हमने कलर चेंज करना है उसका। हम कहते हैं हमें ब्लैक कलर की जगह पिंक कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए। तो ये सारा काम स्टाइलिंग का CSS करता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम होता है इंटरेक्टिविटी ऐड करना, मतलब आपकी वेबसाइट में जान डालना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर लिया, सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो स्ट्रक्चर एक HTML है। उसके बाद आप उसमें पेंट वगैरह करेंगे, उसमें फर्नीचर वगैरह रखेंगे, उसमें स्टाइलिंग करेंगे, वो सारा CSS है। उसके बाद जब आप उसमें बटन वगैरह लगाएंगे, यानी आप उसमें बताएंगे कि किस बटन को ऑन करने से फ़ैन ऑन होना चाहिए, किस बटन को ऑफ करने से फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए, ये सारी जावास्क्रिप्ट है, मतलब लॉजिक है ये सारा। उसके बाद हम एक कोई भी फ्रेमवर्क रिएक्ट पिक करेंगे। बेसिकली जो इस टाइम सबसे फास्ट फ्रेमवर्क है वो React.js है। रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है। इसके बाद टाइपस्क्रिप्ट हमारे मिस्टेक्स को कैचेस करती है इससे पहले कि जो यूज़र है वो कर ले। ये अब एक स्टैंडर्ड हो चुका है। बैकएंड में हम Node.js और Express.js को सीखेंगे, REST APIs को सीखेंगे और ऑथेंटिकेशन और परमिशंस वगैरह सब कुछ सीखेंगे। इसका डाटा फ्लो सिंपल है, ब्राउज़र से सर्वर में जाते हैं, रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाके आपका डाटा देखती है। उसके बाद जो डेटाबेस होती है वो दो तरह की होती है, एक SQL और एक NoSQL। SQL में जो हमारे पास सबसे फेमस लैंग्वेज है वो MySQL है। SQL डेटाबेस हमारे पास होता है स्ट्रिप रूल्स के साथ, टेबल्स की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में।
ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और इसका एक फिक्स स्कीमा होता है। आगे जाके हम सीखेंगे कि स्कीमा क्या होता है। उसके बाद नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में हमारे पास मोंगोडीबी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है। नो एसक्यूएल मीन डाटा एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट में होगा, बेस्ट प्रोवाइडेड नेस्टेड डाटा, मतलब एक टेबल की फॉर्म में नहीं होगा, स्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं। इसका स्कीमा भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, हम उसे किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। एसक्यूएल में हम स्कीमे को किसी भी टाइम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मोंगोडीबी में हम उसका स्कीमा किसी भी टाइम चेंज कर। स्टेप 4, डिप्लॉय और वर्क। इसमें हम सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद हम उन्हें लाइव कैसे डिप्लॉय करें, यानी कि हमने अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट बनाया, हम उसे लाइव कैसे करेंगे कि उसका एक लिंक बन जाए, उसके बाद कोई भी हम उस लिंक से हमारा प्रोजेक्ट देख सके। उसके बाद पिक योर एआई टूल। फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस सीखने के बाद हम एआई टूल्स को उनमें इंटीग्रेट करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत से एआई टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, क्लाउड कोड है, कीमी कोड है, डीजेंगो है, फ्लोरा है, गिटहब कोपायलट कर्सर, ये सारी चीज़ें। तो हम इनका सीखेंगे कि इनको हमने एआई की फील्ड, एआई और वेब डेवलपमेंट को कैसे इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट, हाउ टू एक्चुअली यूज़ एआई को कैसे यूज़ करना चाहिए। हमें उसे, अगर हम एआई को दे रहे हैं तो हमें उसे एक क्लियर प्रॉम्प्ट देना चाहिए। अगर हम उसे बैड प्रॉम्प्ट्स देंगे तो उसका आंसर भी बैड ही आएगा। आपने किसी भी चैट जीपीटी फ्लोर को प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद उसने आपको एक आउटपुट दिया, आप उसे सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए कि वो जो उसने आउटपुट दिया उसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक है या नहीं। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि उसका आंसर गलत है तो इसका मतलब वो हो सकता है। इवन फैक्ट 3 में से एक डेवलपर भी फुली ट्रस्ट करता है ए के रॉ आउटपुट पे, वरना बहुत से डेवलपर्स ए के रॉ आउटपुट पर ट्रस्ट नहीं करते। उसके बाद जो हम इस सीरीज़ में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो पोर्टफोलियो साइड होगी, क्रेडिट्स ऐप होंगे, क्रेडिट बीन क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट डाटा। इसमें हम बेसिकली डाटा के को हम क्रिएट भी करना सीखेंगे, उसको हम रीड कैसे करते हैं वो भी, उसको अगर हमने अपडेट करना है मतलब उसमें हमने चेंज ही करनी है तो वो भी हम सीखेंगे, या उसको हमने डिलीट करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्लस अपलोड मतलब लॉगिन सिस्टम वगैरह। उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रॉपर फुल स्टैक का, जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा और डेटाबेस भी। तो फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस की एक एग्जांपल है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपने, बहुत से लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते होंगे, जब आप उस पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक साइन अप फॉर्म शो होता है। तो वो जो साइन अप फॉर्म आप देख रहे होते हैं वो बेसिकली फ्रंट एंड होता है, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। जो चीज़ और डिज़ाइन हमें नज़र आ रही होती है उसे ही फ्रंट एंड कहा जाता है। आप फॉर्म फिल करते हैं, आप नीचे सबमिट करते हैं, सबमिट का बटन दबा देते तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, फिर अब आपको नहीं पता वो फॉर्म कैसे सबमिट हुआ है, उसमें क्या लॉजिक हुआ है, उसमें वो कैसे फॉर्म सबमिट हुआ है, कैसे नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं बैकएंड के, वो फॉर्म सबमिट होगा नहीं होगा, क्या उसमें कोई एरर है कोई नहीं है। उसके बाद अगर फॉर्म आपका सबमिट हो जाए तो जो आपने फॉर्म में डाटा एंटर किया वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो ये इसे कहते हैं डाटाबेस। अब एक लाइन में हम इस रोड मैप को डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम एक फ्रेमवर्क को डीपली कवर करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना सीखेंगे, फिर हम एआई टूल्स के साथ इंटीग्रेट करना सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में हमारे साथ बनिए रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML को कवर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। थैंक यू।